साल 1955, एक साधारण दिन। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी को छोड़ने आया था तो कोई नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उसी भीड़ में एक विमान खड़ा था, फ्लाइट 914, जिसकी डेस्टिनेशन था मियामी। विमान में कुल 57 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर्स। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क किया, फ्लाइट 914 रेडी फॉर टेक ऑफ। और फिर वो विमान धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। किसी को नहीं पता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमय उड़ान बनने वाली है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद सब कुछ बदल गया और फिर कॉन्टैक्ट कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हड़कंप मच गया। उन्होंने हर फ्रीक्वेंसी पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं। अगले कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। समुद्र, जंगल, हर जगह तलाश हुई, लेकिन फ्लाइट 914 जैसे हवा में गायब हो गया हो। 20 साल बीत गए। लोग इस घटना को भूल चुके थे। सरकारी रिकॉर्ड ने इस केस को बंद कर दिया था। लेकिन फिर एक रात कराकस एयरपोर्ट, वेनेजुएला, रडार स्क्रीन पर था और एक अनजान सिग्नल दिखाई दिया। एक विमान जो कहीं से आ रहा था और किसी रिकॉर्ड में उसका मौजूद नहीं था। एटीसी ऑफिसर्स हैरान थे। ये कौन सा फ्लाइट है? इसका कोई कोड नहीं है। जैसे जैसे वो विमान पास आया, एक नाम साफ दिखाई देने लगा, फ्लाइट 914। वही फ्लाइट जो 20 साल पहले गायब हो चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जब विमान ने लैंड किया तो जो लोग उसमें से बाहर आए, उनके चेहरे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 20 साल पहले थे। ना वो बूढ़े हुए थे, ना उन्हें पता था कि 20 साल गुजर चुके हैं। उनके लिए यह बस एक सामान्य उड़ान थी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वो सच में इंसान थे या कुछ और? एक विमान जो 20 साल पहले गायब हो चुका था, आज अचानक वापस आ चुका था। लेकिन असल डर अभी शुरू हुआ था। जैसे ही फ्लाइट 914 ने रनवे को छुआ, पूरा एयरपोर्ट थम गया। एटीसी ऑफिसर्स, ग्राउंड स्टाफ, सबकी नजरें सिर्फ उस विमान पर टिकी हुई थी। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई पैसेंजर्स का मूवमेंट नहीं, बस वो विमान खड़ा था एक अजीब सी खामोशी में। गार्ड स्टाफ धीरे धीरे विमान के पास पहुंचे, दरवाजा खोला और जो उन्होंने देखा उनके होश उड़ा दिए। विमान के अंदर सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे थे, बिल्कुल शांत, जैसे वो किसी गहरे नींद में हों। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, 1950s के फैशन। और सबसे खौफनाक बात, उनके चेहरे पर समय का कोई असर नहीं था, जैसे वक्त उनके लिए रुक गया हो। तभी कॉकपिट से पायलट बाहर आया। ये कौन सा एयरपोर्ट है? उसने पूछा। क्या हम मियामी पहुंच गए हैं? ग्राउंड स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने कहा, यह वेनेजुएला एयरपोर्ट है और आज साल 1975 है। पायलट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी घड़ी देखी, फिर यात्रियों की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, हमने तो अभी टेक ऑफ किया था। उसकी आवाज में सिर्फ डर था, एक ऐसा डर जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। धीरे धीरे यात्री भी जागने लगे और जैसे ही उन्हें सच का पता चला, विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। ये मजाक है क्या? उन्होंने कहा, हम 20 साल कैसे गायब हो सकते हैं? लेकिन सबसे अजीब बात अभी सामने आनी बाकी थी। एक यात्री के हाथ में एक अखबार था जिसमें डेट दिया था जुलाई 2, 1955। लेकिन बाहर की दुनिया 1975 में जी रही थी। कुछ ही मिनटों में सरकारी एजेंसियां वहां पहुंच गई। पूरे एयरपोर्ट को सील कर दिया गया। किसी को भी अंदर जाने या बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पैसेंजर्स को अलग अलग रूम्स में ले जाया गया। उनसे सवाल पूछे गए, आपको आखिरी बार क्या याद है? हम बस उड़ रहे थे, उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक तेज सफेद रोशनी जो अचानक विमान के चारों तरफ फैल गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद विमान किसी टाइम रैप में फंस गया था, एक ऐसी जगह जहां वक्त रुक जाता है। वहीं कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल घटना कहते हैं।
उनका कहना था कि विमान अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो अगला हुआ उसने इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना दिया। जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ तभी अचानक फ्लाइट 914 के इंजन्स अपने आप स्टार्ट हो गए। ग्राउंड स्टाफ घबरा गया, सब लोग रनवे की तरफ भागे। विमान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बिना किसी क्लियरेंस के वो फिर से आसमान में उड़ गया। इस बार हमेशा के लिए ना वो विमान कभी मिला ना उसके यात्री। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।